बच्चों, हमारा वर्क एनर्जी पावर का चैप्टर पूरा हो गया था और उसके बाद हम ग्रेविटेशन वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लेकिन ग्रेविटेशन का चैप्टर स्टार्ट करें इससे पहले मैं आपको फॉर्मूला चार्ट जो है वर्क एनर्जी पावर का, उसके हमारे कुछ क्वेश्चंस जो हैं बच गए हैं तो वो करवा देना चाहता हूँ, जिससे कि आप आगे प्रैक्टिस कर सकें। तो ध्यान दो, फॉर्मूला चार्ट वर्क एनर्जी पावर। वर्क एनर्जी पावर का जो फॉर्मूला चार्ट है, इसका क्वेश्चन नंबर 18 देखिए आप। 17 तक हम कर चुके थे पहले। क्वेश्चन नंबर 18 देखो आप। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि अ रोड हैविंग लेंथ कैपिटल L is kept vertical on the ground as shown. Its linear mass density varies with distance from the lower end as lambda equal to kx. Then find its potential energy taking reference level on the ground. तो देखो जी, बात यह है कि आपका जो ये रॉड है ये इस तरह रखी हुई है ग्राउंड पर और हमें इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। मान लो यहाँ पे मैं एक छोटा सा टुकड़ा ले लेता हूँ, इस टुकड़े की लेंथ है dx। हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर, क्या गिवन है क्वेश्चन में? लैम्डा गिवन है। लैम्डा होता है लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी को हम कहते हैं dm/dx। तो इसलिए dm कितना हो गया? dm हो गया लैम्डा इंटू dx। ध्यान दीजिए, आपको ये चीज़ गिवन है क्वेश्चन में और लैम्डा की वैल्यू क्या दे रखी है इन्होंने? लैम्डा की वैल्यू दे रखी है इन्होंने kx। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये हुआ कि जो आपको गिवन है वो ये है, लैम्डा इक्वल टू kx बराबर dm/dx एंड देयरफॉर dm इज इक्वल टू आ गया है kx dx। ये आपका आ गया dm, राइट। इसकी हाइट मैं अगर x मान लूँ, ये x लेंथ का मास आ गया, तो मैं कहूँगा du इज स्मॉल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्मॉल मास dm एट हाइट x। ध्यान दो, आप समझने की कोशिश करिए। du क्या है? du है स्मॉल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्मॉल मास dm एट हाइट x। तो पता है ये du क्या आएगा? du आएगा बेटा मास dm g इंटू हाइट, mgh होता है ना, u बराबर mgh। तो मैं यहाँ x लिख दे रहा हूँ। अब आप चेक करेंगे dm बराबर है kx dx इंटू g इंटू x। आप जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा kgx² dx। ये du आया है, ये क्या है? du आया है। हमें u निकालना है। u इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन du, 0 से लेके आप आ जाइए l तक। तो इंटीग्रेशन du को आप लिखेंगे kgx² dx, 0 से कैपिटल L तक। इसको मैं लिख दूंगा, बाहर ले लो, g इंटू के। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा? x³ होगा, 0 से L तक की लिमिट है, तो ये आ जाएगा 1/3 gkl³। ये आपका आंसर होगा। क्या दे रखा है इनमें आंसर? हाँ, यही दे रखा है। सो दिस इज योर आंसर। ओके, हाँ, राइट। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए आप। लुक एट क्वेश्चन नंबर 19 को ये कह रहे हैं, पार्टिकल इज सेट मूविंग विथ काइनेटिक एनर्जी k straight up on a rough inclined plane if the inclination is alpha and coefficient of friction mu. Prove that the work done against friction before the particle first comes to rest is this. तो देखिए क्या है, सीन ऐसा है कि ये ग्राउंड है, ग्राउंड पर एक इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन का एंगल दे रखा है अल्फा। यहाँ से एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक को ऊपर की तरफ छोड़ दिया गया है, फेंका गया है ऊपर की तरफ। इसको काइनेटिक एनर्जी दी गई है k। तो k इज व्हाट? k इज काइनेटिक एनर्जी गिवन टू द ब्लॉक। अब देखिए ये ब्लॉक जब जाएगा तो कहीं ऊपर जाकर रुक जाएगा, कहीं ना कहीं तो रुकेगा ही, है ना। तो मान लीजिए यहाँ आके रुक गया, मान लो यहाँ आके ये स्टॉप हो गया। सवाल ये उठता है कि जब ये ब्लॉक इंटरमीडिएट पाथ पर था, चल रहा था रास्ते में, तो क्या हो रहा था? चल रहा था तब mg फोर्स नीचे लग रहा था, जब चल रहा था तब mg फोर्स नीचे लग रहा था,
एम जी का कंपोनेंट एम जी साइन एल्फा इधर लग रहा था, ये एम जी कॉस एल्फा लग रहा था, है ना। नॉर्मल रिएक्शन एन था, नॉर्मल रिएक्शन एन की वैल्यू थी एम जी कॉस एल्फा। फ्रिक्शन फोर्स जो लग रहा है वो मोशन के अपोजिट लगेगा। ब्लॉक इज गोइंग अप, एज द ब्लॉक इज गोइंग अप सो फ्रिक्शन फोर्स विल एक्ट डाउन, तो फ्रिक्शन फोर्स विल एक्ट डाउन, तो फ्रिक्शन फोर्स विल भी इक्वल टू म्यू इंटू एन, म्यू है आपका और एन है एम जी कॉस एल्फा। ये बेटा डाउनवर्ड है ना, डाउनवर्ड से, राइट। कुल मिलाकर के मैं कहूँगा कि नेट डाउनवर्ड फोर्स कितना है, तो देखिए नेट डाउनवर्ड फोर्स है, नेट डाउनवर्ड फोर्स, तो नेट डाउनवर्ड फोर्स है कैपिटल एफ इक्वल टू एम जी साइन एल्फा प्लस म्यू एम जी कॉस एल्फा। ये दोनों ही डाउनवर्ड हैं, ये नेट फोर्स है, करेक्ट। अच्छा जी, काइनेटिक एनर्जी दे दी, हम जानते हैं कि वर्क इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, तो वर्क इक्वल टू एफ एस फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो के बराबर होगा ये, क्योंकि इनिशियली काइनेटिक एनर्जी के थी यहाँ पर, वहाँ जाकर काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, तो भैया यहाँ काइनेटिक एनर्जी के थी, यहाँ आके जीरो हो गई काइनेटिक एनर्जी, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी के बराबर वर्क हो गया, काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गई, उस वर्क ने काइनेटिक एनर्जी को खत्म कर दिया। वर्क ने, देखिए फोर्स दोनों लगे ना, इन्होंने काइनेटिक एनर्जी नमस्ते कर दी। कुल मिलाकर के मैं कहूँगा कि एफ की जगह मैं लिख रहा हूँ एफ एम जी साइन एल्फा प्लस म्यू कॉस एल्फा इंटू एस बराबर के, तो आपके पास में एस आ गया बेटा, एस बराबर आपके पास आ गया है के अपॉन एम जी, के अपॉन एम जी और व्हाट साइन एल्फा प्लस म्यू कॉस एल्फा, ये आपके पास में एस आ गया है, करेक्ट। और जब आपके पास में एस यहाँ पर आ चुका है तो अब हम बात करेंगे कि ये जो है ना कितनी हाइट तक गया है, तो देखिए हाइट निकाल रहा हूँ मैं, ये हाइट है जी, ये हाइट है। ब्लॉक यहाँ से चला था, तो देखिए मैं डिस्टेंस जो है ना उसको मैं अलग तरह से बता रहा हूँ, डिस्टेंस को मैं अलग तरह से बता रहा हूँ, है ना। ये रही डिस्टेंस, यहाँ से चला तो कहाँ तक चला, ये चल दिया यहाँ तक, ये आपका एस है और ये आपका एच है, तो मैं कहूँगा कि साइन एल्फा बराबर एच अपॉन एस, है ना। तो देखो साइन एल्फा बराबर होगा एच अपॉन एस, इसका मतलब एच बराबर आ गया हाइट ऑफ रीच इज एस साइन एल्फा, एस साइन एल्फा, ये आपका डिस्प्लेसमेंट आ गया, ये आपका डिस्प्लेसमेंट आ गया, राइट। तो मैं कहूँगा कि यू पोटेंशियल एनर्जी जो आएगी ना वो कितनी आएगी, तो देखिए यू इज इक्वल टू एम जी एच, एम जी आपका एम जी है और एच आपका है एस साइन एल्फा, ये थीटा की जगह आप एल्फा लिख दीजिए, एस साइन एल्फा, राइट, ओके। ये आपका एम जी एच आ गया आपके पास। लॉस कितना हुआ, इन्होंने पूछा है फ्रिक्शनल लॉस, आप क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन ने क्या पूछा है, फ्रिक्शनल लॉस पूछा है। लॉस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, शुरू में एनर्जी कितनी थी, बाद में एनर्जी कितनी रहेगी, डिफरेंस निकाल देंगे, तो मैं निकाल रहा हूँ, देखो फ्रिक्शनल लॉस, लॉस होता है कि शुरू में आपकी एनर्जी के थी, बाद में आपकी यू आ गई, यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। वर्क डन बाय फ्रिक्शन होता है ये क्या होता है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, राइट। तो देखिए के को हमें क्या कहूँगा, के तो के है, यू आपका ये रहा एम जी साइन एल्फा, एम जी एस साइन एल्फा, एस साइन एल्फा। अब देखो इसे हम कहेंगे के माइनस एम जी एस साइन एल्फा, एस की वैल्यू यहाँ पर है, आप एस की वैल्यू रखिए ईमानदारी से यहाँ से उठा करके, तो एस आपका आ गया है के अपॉन एम जी साइन एल्फा प्लस म्यू कॉस एल्फा इंटू साइन एल्फा, यस ये आ गया। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा के म्यू
कॉस एल्फा अपॉन साइन एल्फा प्लस म्यू कॉस एल्फा, दिस विल बी योर आंसर। चेक करिए। हाँ, तो ये आंसर क्या हुआ, लॉस जो हुआ ना फ्रिक्शन के कारण वो हुआ। तो देखिए क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन बड़ा सिंपल था, बहुत ही सरल सवाल था, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं कहेंगे इसको, आसान क्वेश्चन कहेंगे कि काइनेटिक एनर्जी के दी गई है, ऊपर चला गया, ऊपर जाके रुक गया, ऊपर जाके रुक गया। तो देखिए दो फोर्स हुए थे बीच में, एम जी साइन एल्फा और एम जी कॉस एल्फा, ये कॉस एल्फा है ना, ये एन है आपका। तो ये आपका फ्रिक्शन फोर्स जो है वो डाउनवर्ड ही लगेगा क्योंकि आप ऊपर जा रहा है ब्लॉक, और नेट डाउनवर्ड फोर्स आपका हमने लिख दिया था वहाँ पे, नेट डाउनवर्ड फोर्स मैंने लिखा था एम जी साइन एल्फा प्लस म्यू कॉस एल्फा। फिर हमने वर्क निकाला, वर्क इक्वल टू हो गया एफ एस, वो हमारा के आ गया, टोटल फोर्स लिख दिया हमने, एस निकाल दिया। एस निकालने के बाद में ये हमारा एस आया इतना बड़ा, और ये हाइट एच हुई। तो हमने क्या किया, साइन एल्फा बराबर लिखा एच अपॉन एस, साइन एल्फा बराबर एच अपॉन एस लिखा, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो एच बराबर आ गया एस साइन एल्फा, राइट। अब जब एच बराबर एस साइन एल्फा आ गया, तो अब हम इसके बाद में बात करेंगे कि आपके पास में u कितना है, u बराबर है एम जी एच, एच बराबर एस साइन एल्फा लिख दिया। अब s की वैल्यू लिख देंगे हम, कुल मिलाकर के हमारा लॉस आ जाएगा। लॉस क्या है, लॉस आपकी शुरू में एनर्जी थी k, फाइनली रह गई u केवल, k तो जीरो हो गई, u एनर्जी रह गई बाद में। तो लॉस उतना ही होता है, इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। तो ये लॉस हो गया आपका, जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा, राइट। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे। तो लुक एट क्वेश्चन नंबर 20 ऑफ द फॉर्मूला चार्ट। एक मिनट जरा, जस्ट अ मोमेंट। देखो क्वेश्चन नंबर 20 जो है फॉर्मूला चार्ट का, वो है अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास m इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम अ हाइट h above the free end of a spring as shown in the figure. The stiffness of the spring is k. Find the speed of the block at the instant when compression in the spring is x. Maximum compression in the spring, ठीक है, compression in the spring when block is in equilibrium. Acceleration of the block in first two cases. देखिए मैं ये निकाल देता हूँ चारों के चारों। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 का जो फर्स्ट है वो ये कह रहे हैं कि द स्पीड ऑफ द ब्लॉक एट द इंस्टेंट व्हेन कॉम्प्रेशन ऑफ द स्प्रिंग इज x। तो देखिए कुल मिला के मैं यहाँ पे यही कहूँगा, टोटल इनिशियल एनर्जी, टोटल इनिशियल एनर्जी इट शुड बी इक्वल टू टोटल फाइनल एनर्जी। रूल हमारा यही है, एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। देखिए मैं लिख रहा हूँ टोटल इनिशियल एनर्जी, टोटल फाइनल एनर्जी। सबसे पहली एनर्जी को मैं लिख रहा हूँ एम जी, वो स्प्रिंग से कितना ऊपर है h, तो एम जी एच प्लस हाफ, स्प्रिंग में कितना कॉम्प्रेशन है इनिशियली, जीरो। इनिशियली काइनेटिक एनर्जी कितनी है, जीरो। ये तो आपकी इनिशियल एनर्जी आ गई, h हाइट पर स्प्रिंग है। बाद में टोटल फाइनल एनर्जी, जब स्प्रिंग x दब जाएगी तब की बात करेंगे हम, है ना। तो एम जी माइनस एक्स इसलिए कि स्प्रिंग जो है अपनी जीरो पोजीशन से x नीचे चली जाएगी, तो इसलिए माइनस एक्स लिखा है, प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। आप ये जो इक्वेशन है इसे अच्छी तरह से लिख दें, तो ये आ जाएगा एम जी एच प्लस एक्स प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, सॉरी माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, है ना, इट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। आप v कैलकुलेट कर सकते हैं, v आपका आ जाएगा ये, आप देखना v को मैं लिख रहा हूँ ट्वाइस एम जी एच प्लस एक्स। अच्छा m से डिवाइड भी करना है क्या, हाँ तो m को उड़ा सकते हैं, आप हटा सकते हैं जब m से डिवाइड करना है तो ट्वाइस जी एच प्लस एक्स, और ये आ जाएगा माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन एम। चेक करना जरा, बिल्कुल ये आपकी वेलोसिटी आ गई x कॉम्प्रेशन के टाइम पर। अच्छा अब कह रहे हैं कि मैक्सिमम कॉम्प्रेशन, देखिए फॉर मैक्सिमम कॉम्प्रेशन ना, मैक्सिमम कॉम्प्रेशन तब होगा जब वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। फॉर मैक्सिमम कॉम्प्रेशन, मैक्सिमम कॉम्प्रेशन की बात करनी है तो आप v को जीरो पुट कर दीजिए। फॉर मैक्सिमम कॉम्प्रेशन v इज जीरो, मैक्सिमम कॉम्प्रेशन करना है ना आपको, तो मैक्सिमम कॉम्प्रेशन में आप v को जीरो पुट कर दीजिए, खत्म करिए, इस v को जीरो पुट करो, इसी को कर दो,
v को 0 पुट कर दो। तो देखना मैं जब v को 0 पुट करूँगा ना तो ये हाल होगा। मैं यहाँ पे इसको लिख रहा हूँ, मैं v को 0 पुट कर रहा हूँ बेटा। तो v को 0 पुट किया, इसका स्क्वायर कर दो, ये आ जाएगा ट्वाइस जी एच प्लस एक्स माइनस के अपॉन एम इंटू एक्स स्क्वायर, ये आ गया आपका, करेक्ट। अब मैं इसको रीराइट कर रहा हूँ बहुत अच्छी तरह से खोल करके। तो देखना जरा मेरे लिखने का तरीका, के एक्स स्क्वायर को मैं एक साइड में लिख दूंगा, के एक्स स्क्वायर, यस इधर आ गया, माइनस 2mg x आ जाएगा और माइनस 2mg h आ जाएगा, ये आपका 0 आ गया। मैक्सिमम कंप्रेशन के लिए हमने वेलोसिटी को 0 पुट किया, वेलोसिटी का 0, फिर इसका स्क्वायर करके इक्वेशन को हमने कन्वर्ट कर दिया, इसी इक्वेशन को, राइट। ये जो इक्वेशन है इसी का हमने यूज किया है, ओके। चलिए अब आप x निकालिए, x आप घराचार्य के मेथड से निकालो। तो x बराबर आएगा माइनस 2mg x माइनस 2mg सॉरी माइनस 2mg प्लस, हम माइनस काम में नहीं लेंगे यहाँ पे, है ना, क्योंकि माइनस लेंगे तो फिर वो नेगेटिव आ जाएगा, हमें तो मैक्सिमम कंप्रेशन चाहिए, इसलिए प्लस ही काम में ले रहे हैं। 4m स्क्वायर g स्क्वायर प्लस 2 यानी कि 8 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, 4ah होता है ना, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 4ac, तो ये 8 आ जाएगा और ये आ जाएगा kmgh, देखना जरा चेक करना, अपॉन यहाँ आ जाएगा ट्वाइस के। बस अब इसको सॉल्व करिए आप जरा। तो x इक्वल टू आ जाएगा mg अपॉन के तो आएगा ही आएगा, और क्या आएगा प्लस अंडर रूट m स्क्वायर g स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर प्लस mgh अपॉन के mg 2mgh अपॉन के आएगा। ये देखिए, तो चेक करिए आपका आंसर मैक्सिमम कंप्रेशन ये आ रहा है, हाँ मैक्सिमम कंप्रेशन ये आ रहा है, राइट। तीसरी वाली बात ये कह रहे हैं कि इक्विलिब्रियम कंडीशन चाहिए। इक्विलिब्रियम कंडीशन तो हमेशा देखिए टोटल फोर्स 0 होता है, तो डाउनवर्ड फोर्स और अपवर्ड फोर्स बराबर होंगे। डाउनवर्ड फोर्स होता है mg और अपवर्ड फोर्स होता है kx। ध्यान दीजिए, डाउनवर्ड फोर्स होता है mg और अपवर्ड फोर्स होता है kx। तो आपके पास में जो x बराबर है वो आ जाएगा mg अपॉन के। ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है बेटा, हर हालत में इक्विलिब्रियम पोजीशन यही होती है एक्चुअल में, हर हालत में इक्विलिब्रियम पोजीशन यही होती है, हमेशा हमेशा यही होती है, राइट। चलिए अब अपने पास में आ जाते हैं। इन्होंने पूछा है चौथे वाले में कि फाइंड आउट द एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक इन फर्स्ट 2 सिचुएशंस। तो भैया एक्सीलरेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फोर्स अपॉन मास करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। देखिए पहली सिचुएशन और दूसरी सिचुएशन दोनों हमारे पास हैं। ये पहली वाली सिचुएशन है जिसमें आपका जो है ना ये एक्स कॉम्प्रेशन हुआ था स्प्रिंग के अंदर, है ना, यस। तो वहाँ पर हमें एक्सीलरेशन चाहिए। तो देखिए मैं एक्सीलरेशन निकाल रहा हूँ फर्स्ट केस में, एक्स कॉम्प्रेशन, स्प्रिंग में एक्स कॉम्प्रेशन हुआ, तो नेट फोर्स आया है, mg फोर्स डाउनवर्ड है माइनस kx फोर्स अपवर्ड है। तो आपका एक्सीलरेशन आ जाएगा फोर्स अपॉन मास। तो भैया इसमें मास का भाग लगा देना जरा, g माइनस kx अपॉन m आएगा। इसकी डायरेक्शन जो है ना वो डाउनवर्ड होगी, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड होगी। अच्छा अब देखिए अगर हम अगला लास्ट वाला काम करें तो हमारा जो x मैक्सिमम वाला है वो बात करें तो एक्सीलरेशन क्या आएगी। तो देखिए मैं बात कर रहा हूँ मैक्सिमम उसका कॉम्प्रेशन वाली, है ना। तो देखिए व्हेन मैक्सिमम कॉम्प्रेशन इज देयर तो फिर नेट फोर्स होगा, क्योंकि मैक्सिमम कॉम्प्रेशन हो चुका है, इसका मतलब अब फोर्स आपका ऊपर की तरफ लगेगा और क्या लगेगा, kx मैक्सिमम माइनस mg लगेगा। kx मैक्सिमम x मैक्सिमम के कारण स्प्रिंग दब चुकी है, उसके कारण फोर्स ऊपर लगेगा, mg आपने उसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये नेट फोर्स है। तो आपका एक्सीलरेशन क्या आएगा, एक्सीलरेशन आ जाएगा आपका kx मैक्सिमम माइनस mg अपॉन m, ये नेट फोर्स है बेटा। तो बस ठीक है, आप k अपॉन m इंटू एक्स मैक्सिमम लिख दीजिए, माइनस g कर दीजिए, माइनस g कर दीजिए। चलिए तो हम जरा k अपॉन m इंटू एक्स मैक्सिमम लिख रहे हैं। k अपॉन m इंटू एक्स मैक्सिमम कहाँ है, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा एक्स मैक्सिमम। तो मैं बड़ा ईमानदारी से यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो k अपॉन m है, एक्स मैक्सिमम में यहाँ से नोट कर रहा हूँ एक्स मैक्सिमम, ये रहा mg अपॉन k
प्लस अंडर रूट एम स्क्वायर जी स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर प्लस 2mgh अपॉन के। आप चेक करेंगे माइनस जी करेंगे आप, राइट। अब आप ए को जरा रख दीजिए यहाँ पे, m से m चला गया, आपके पास में k से k चला गया, यहाँ आ जाएगा g, यहाँ आ जाएगा g प्लस। अब इस k अपॉन m को आप अंदर ले जाइए, अंदर आएगा अंडर रूट, जब आप इस k अपॉन m को ले जाएंगे तो ये g स्क्वायर आएगा बेटा, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2kgh, हाँ अपॉन m आएगा, ये चीज़ आएगी जब आप इसको अंदर ले जाएंगे। माइनस जी आपका ये रहा, तो एक जी से एक जी कैंसिल हो जाएगा, कुल मिलाकर के आपका एक्सीलरेशन ये आएगा, और ये अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा, डाउनवर्ड में नहीं आएगा। यानी अगर आप इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिखेंगे तो नेगेटिव लगा देना पड़ेगा, जैसा आपके आंसर में लगा रखा है। ये देखिए, ध्यान दीजिए, इट इज अपवर्ड डायरेक्शन। आपके आंसर में नेगेटिव साइन लगा रखा है ना, वो इसलिए लगा रखा है कि वो एक्सेलरेशन को डाउनवर्ड काउंट कर रहा है कि भाई नीचे आ रहा है, तो आ रहा है, अब नहीं आ रहा, आ रहा था, अब तो ऊपर जाने की तैयारी हो रही है साहब, कंप्रेशन हो चुका था, तो एक्सेलरेशन अपवर्ड आएगा, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है ना, हाँ क्वेश्चन नंबर 21 जो है ना, इसको हम कर देते हैं। देखो प्लीज स्टडी क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहे हैं अ यूनिफॉर्म रोप ऑफ मास m एंड लेंथ l इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ एन स्मूथ hemispherical surface as shown. The rope is held at rest as shown in the figure and released such that it slides down along the. Find the speed of the chain as it moves by angle theta on the surface. नहीं sorry, this was not question number 20. By mistake I read the question number 22 है ना, हाँ मैं गलती से 22 पढ़ गया बेटा, 21 पढ़ना था, हाँ राइट। 21 देखिए, अब 21 पढ़ना पड़ेगा ना दोबारा। पार्टिकल ऑफ मास एम अटैच्ड टू वन एंड ऑफ अ लाइट इलास्टिक स्ट्रिंग whose other end is fixed to the point O, ठीक है। तो सभी बच्चे सवाल पढ़ें। O से ये 45 डिग्री का एंगल है, वहाँ से एक इलास्टिक स्ट्रिंग को छोड़ा गया है, उसका फोर्स कांस्टेंट दे रखा है mg/l, इनिशियल लेंथ दे रखी है l, इनिशियल लेंथ l है और फोर्स कांस्टेंट mg/l है। ये पूछ रहे हैं सपोज द इंक्लाइन प्लेन इज स्मूथ, डिटरमिन द लोवेस्ट पोजीशन दैट द पार्टिकल कैन रीच, डिटरमिन ऑल्सो द इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, दोनों चीज़ें हम निकाल देते हैं। और सेकेंड वाला इन्होंने कहा सपोज दैट द इनिशियल इंक्लाइन प्लेन इज रफ एनफ and the coefficient of friction is mu, show that the particle stops after first descending a distance d along the greatest slope and the distance is given by this. correct। तो ये दोनों क्वेश्चंस मैं कर देता हूँ, दोनों अलग अलग हैं। पहले स्मूथ है, स्मूथ है तो देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, ये आपका इंक्लाइन प्लेन है, स्मूथ है एकदम। यहाँ से इन्होंने O पॉइंट से एक रस्सी बांधी थी जिसकी लंबाई L थी स्टार्ट में, और इसके ऊपर ये मास लगाया था, राइट। ये 45 डिग्री है, करेक्ट। अब देखिए आप, ये रस्सी यहाँ से छोड़ेंगे तो नीचे आएगी, निश्चित रूप से आएगी नीचे, कहीं पर आकर रुक जाएगी, कहीं पर आकर रुक जाएगी, कुछ तो रुकेगा, कहीं ना कहीं तो रुकना ही है, राइट। अब इन्होंने क्या कहा है, मान लो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक x स्ट्रेच हो गई, x स्ट्रेच हो गई तो इसकी हाइट कितनी हुई, इसकी हाइट हुई है, अगर ये x स्ट्रेच आया है, x में अगर स्ट्रेच आया है तो इसकी जो हाइट हुई ना वो हो जाएगी x sin 45, यानी x/√2 इसकी हाइट होगी। ओके, चलिए अब हम जरा कैलकुलेशन करेंगे कि जो है ना टोटल इनिशियल एनर्जी इक्वल टू टोटल फाइनल एनर्जी। तो देखिए ये आपकी इनिशियल पोजीशन थी, राइट। तो यहाँ से मैं इनिशियल एनर्जी कैलकुलेट करता हूँ, फिर टोटल फाइनल एनर्जी कैलकुलेट करूँगा। सबसे पहले मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ mg0 प्लस हाफ के 0 स्क्वायर प्लस हाफ m0 स्क्वायर, ये हो गया। इनिशियल एनर्जी आपकी ये हो गई 0 0 0, तीनों 0 है। अब फाइनल एनर्जी लिख रहा हूँ मैं, mg
माइनस एक्स बाई रूट 2, ये बात माइनस एक्स अपॉन रूट 2 लिखा है। ध्यान दीजिए ये एक्स इसका स्ट्रेच है, हमने ये वाली हाइट ली है पोटेंशियल एनर्जी के लिए। हाइट लेनी पड़ेगी ग्रेविटेशन के लिए, हमेशा आपको वर्टिकल हाइट ही लेनी है, ठीक है। तो माइनस एक्स अपॉन रूट 2 आ गया, प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम इंटू जीरो स्क्वायर, जीरो वेलोसिटी, क्योंकि बाद में रुक जाना है लास्ट में। अब देखो ये जीरो है पूरा, ये जीरो है पूरा, ये जीरो है पूरा, ये जिंदा बचा सब, और ये भी जीरो है, ये भी जीरो है। तो मतलब साहब हमारे सामने जो सीन आया है ना वो ये आया है, इसको इधर ले आओ तो ये आ जाएगा एम जी एक्स अपॉन रूट 2 इट इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, तो ये एक्स बराबर आ जाएगा कितना, रूट 2 एम जी अपॉन के, ये आपका एक्स बराबर आ गया। इसका मतलब इतना आपका एनलार्जमेंट हुआ। तो एक्स को जरा के की वैल्यू लिख दो, के की वैल्यू लिख दो रूट 2 एम जी अपॉन के की वैल्यू है एम जी अपॉन एल, एल ऊपर चला गया तो एम जी से एम जी कट जाएगा, यानी एक्स बराबर रूट 2 एल हुआ है। ध्यान दीजिए एक्स बराबर रूट 2 एल हुआ है, यानी कि दिस डिस्टेंस इज रूट 2 एल। अब बताओ टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, वहाँ से लेके यहाँ तक, वहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगी एल प्लस एक्स, यानी कि एल प्लस रूट 2 एल। ये आपका एक आंसर आ गया। देखना फर्स्ट आंसर ये है क्या, यस फर्स्ट आंसर ये है, ठीक है ना। अच्छा अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इन्होंने इक्विलिब्रियम पोजीशन पूछी है। देखिए जी इक्विलिब्रियम पोजीशन में ऐसा है कि यहाँ पर फोर्स को इक्वेट करना पड़ेगा। इधर फोर्स जो लगेगा ना, मैं इसको अलग कलर से बना रहा हूँ, इधर जो फोर्स लगने वाला है, इधर जो फोर्स लगने वाला है ना वो देखिए आप क्या लगने वाला है, इधर फोर्स लगेगा एम जी साइन एल्फा, है ना। तो देखिए एम जी साइन एल्फा, साइन एल्फा 45 डिग्री है तो 1/√2 आएगा, इट इज इक्वल टू आ जाएगा के एक्स नॉट। एक्स नॉट को कहते हैं इक्विलिब्रियम स्ट्रेच, एक्स नॉट इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम स्ट्रेच। ध्यान दो इक्विलिब्रियम स्ट्रेच, इक्विलिब्रियम स्ट्रेच। तो आपके पास में x कितना आ जाएगा, एक्स नॉट, एक्स नॉट। अच्छा एक काम करो आप k की वैल्यू भी लिख दो, k बराबर है एम जी अपॉन एल इंटू एक्स नॉट। के एम जी अपॉन एल दे रखा है, एम जी से एम जी गया आपका, तो आपके पास में एक्स नॉट आ गया, और एक्स नॉट कितना है आपके पास, एक्स नॉट आया है एल अपॉन रूट 2, एल अपॉन रूट 2। देखिए अब एक्स नॉट आपका एल अपॉन रूट 2 आया, तो टोटल लेंथ कितनी आ जाएगी स्ट्रिंग की, ध्यान दीजिए टोटल लेंथ आ जाएगी, एल तो आपकी शुरू में थी और स्ट्रेच इतना हो गया आपकी एल प्लस एल अपॉन रूट 2, ये आपका टोटल आ गया, ये आपका आंसर आ गया सेकेंड। यानी ये आपके फर्स्ट दोनों केस हो गए। अब सेकंड वाले में ये कह रहे हैं इसको रफ बना दो सरफेस को, यानी जिसको अभी तक स्मूथ बनाया था अब उसको रफ बनाएंगे। तो देखिए मैं उसको रफ बना के अगले पे, या चलो यहीं कर देते हैं। हाँ देखो जी वापस से देखिए आप, अब की बार में हम उसको रफ बनाएंगे, किसको, सरफेस को, जिसको पहले स्मूथ बनाया था। ये देखिए ये ग्राउंड था आपका, हमने यहाँ से इसको रफ बना दिया है। ये आपका यहाँ पे पॉइंट O था, यहाँ से इसको लटकाया है, इनिशियल लेंथ L है। अब ये सरफेस रफ है, अब हमारे को इस रफ सरफेस पर इसको क्या कर देना है, एस्टैब्लिश करना है कि कितनी डिस्टेंस जाएगी। तो देखो मैं ऐसे कह रहा हूँ कि मान लो D तक आ गया, तो मान लीजिए D आ गया, ये है ना, D आ गया। अब हम कंसिडर करेंगे किसी इंटरमीडिएट पोजीशन को जब वो आ रहा था, जब वो आ रहा था तब की बात करें। तो देखो इसमें क्या है कि आपका जो mg है ना, mg डाउनवर्ड लगता है बेटा, mg का एक कंपोनेंट उधर लगता है जिसे हम कहते हैं mg साइन एल्फा, और एक कंपोनेंट इधर लगता है जिसे हम कहते हैं mg कॉस एल्फा। अब यहाँ पर कॉस एल्फा 45 डिग्री है, इसलिए ये mg अपॉन रूट 2 आ जाएगा, mg अपॉन रूट 2 आ जाएगा। बेटा ये नॉर्मल रिएक्शन होगा, नॉर्मल रिएक्शन होगा, नॉर्मल रिएक्शन होगा यानी कि फ्रिक्शन भी आएगा। तो मैं फ्रिक्शन कैलकुलेट कर देता हूँ। फ्रिक्शन फोर्स आएगा म्यू इंटू एन, म्यू आपका दे रखा है म्यू, और एन दे रखा है एम जी अपॉन रूट 2। अभी अभी आपने कैलकुलेट किया, ये फ्रिक्शन फोर्स है, ये क्या है, फ्रिक्शन फोर्स है। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब हम वही करेंगे जो पहले किया था। क्या किया था, देखो पहले हमने डी आपका ये है ना स्ट्रेच आया है, तो मैं डी का ये
हाइट निकाल देता हूँ, है ना। डी स्ट्रेच आया था, पहले एक्स लिया था हमने, आज डी लिया है, डी साइन एल्फा। डी साइन एल्फा ये डी अपॉन रूट 2 आएगा, क्योंकि आपका एल्फा इज ऑलरेडी 45 डिग्री गिवन टू यू, एल्फा 45 डिग्री गिवन टू यू, है ना। बस ठीक है, तो ये डी अपॉन रूट 2 आया। अब देखिए मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा टोटल इनिशियल एनर्जी इक्वल टू टोटल फाइनल एनर्जी प्लस फ्रिक्शन लॉस। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि लॉस को हमने इधर ही क्यों रखा, उधर क्यों रख दिया। लॉस को हमने राइट हैंड साइड पे रखा, लेफ्ट हैंड साइड पे क्यों नहीं रख दिया, बताओ। कारण ये है कि राइट हैंड साइड में इसलिए रखा गया है कि पहले आपकी एनर्जी ज़्यादा थी, फिर लॉस हुआ, तो ये वाली एनर्जी कम है। अब ये किसका साइन है, इक्वलिटी। आप इक्वलिटी बना कैसे पाएंगे, आप ये बताइए, जब तक आप लॉस को उधर ना रखेंगे तभी आएगी ना इक्वलिटी। तो चलिए अब हम टोटल इनिशियल एनर्जी की बात करते हैं। देखिए टोटल इनिशियल एनर्जी mg0 प्लस हाफ के 0 स्क्वायर प्लस हाफ mv स्क्वायर, जीरो है ये भी जीरो है। अब हम टोटल फाइनल एनर्जी की बात करें तो देखिए टोटल फाइनल एनर्जी की बात कर रहा हूँ मैं, mg माइनस डी अपॉन रूट 2। हाँ ये नेगेटिव हो जाएगी अब, क्योंकि हमने वहाँ जीरो लिया था, अब नेगेटिव नीचे आ गया ना, नेगेटिव हो गया, प्लस हाफ के डी स्क्वायर प्लस हाफ के डी स्क्वायर, राइट, प्लस हाफ m इंटू 0 स्क्वायर प्लस फ्रिक्शन लॉस, फ्रिक्शन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये आ जाएगा फ्रिक्शन लॉस, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। बस आपका सवाल हो गया। इसको मैं जीरो लिख दूंगा, जीरो लिख दूंगा, जीरो लिख दूंगा, यानी लेफ्ट साइड सब कुछ जीरो है जी। ये बच गया है माइनस mg/d अपॉन रूट 2 प्लस हाफ के डी स्क्वायर। के को mg अपॉन एल लिखना जरा, के को तो mg अपॉन एल लिख देना, हाँ, तो डी स्क्वायर आ जाएगा आपका प्लस एफ आर इंटू डी। एफ आर कितना है, एफ आर ये रहा आपका म्यू इंटू एम जी बाई रूट 2, म्यू इंटू एम जी बाई रूट 2, ये आपका एफ है भैया, फ्रिक्शन फोर्स इंटू डिस्टेंस डी रहने दो, इंटू डिस्टेंस डी रहने दो, बस अब आपका आंसर यही आएगा। तो एक बार जरा चेक करना, इधर से इधर ले लो, चेक करो जी। एम जी डी को मैं कॉमन ले ले रहा हूँ, है ना, रूट 2 को भी कॉमन ले ले रहा हूँ। देखिए मैं एम जी डी अपॉन रूट 2 को कॉमन ले लिया मैंने, हाँ एम जी डी अपॉन रूट 2 को कॉमन लिया है मैंने, है ना, तो ये आ जाएगा 1 माइनस म्यू, या म्यू माइनस 1, है ना। भाई फ्रिक्शन लॉस हुआ है ना, हमने इसको इधर ले लिया, इसको इधर ले लिया, हाँ ठीक है, तो 1 माइनस म्यू आ जाएगा, और क्या है, ये आ जाएगा 1/2 mg/d स्क्वायर अपॉन एल। mg से mg उड़ाइए आप, और d से एक d उड़ा दो, कुल मिलाकर के आपके पास में सीन ऐसा आ रहा है, d देखना जरा, मैं d लिखने जा रहा हूँ, आप लोग चेक करेंगे। 2l तो बेटा ये अंडर रूट 2l आएगा, अंडर रूट 2l, 1 माइनस म्यू, देखना आंसर है क्या, d इक्वल टू अंडर रूट 2l 1 माइनस म्यू, हाँ यही है, दिस इज योर आंसर। कुल मिलाकर के आपके क्वेश्चन नंबर 21 तक हो गए। अभी हम जो है ना क्वेश्चन नंबर 22, 23, 24, 25, 26 ये सारे करेंगे, 27 तक करेंगे हम पूरे, 27 तक करेंगे, ये क्या 28, 29 भी करेंगे, बिल्कुल सारे करेंगे, 31 तक करेंगे, ठीक है। एक मिनट बस, अभी हम इतना ही करेंगे, फिर बाद में करेंगे।